हे फ्रेंड्स, अभी पिछले कुछ टाइम से राकेश झुनझुनवाला पेनी स्टॉक्स में बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं। जिनको नहीं पता बता दूं, राकेश झुनझुनवाला इंडिया के बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं और इनको इंडिया का वॉरेन बफेट भी कहा जाता है। तो चलो पहले समझते हैं पेनी स्टॉक्स क्या होता है। पेनी स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जिनका प्राइस बहुत कम होता है। इनके मार्केट कैप की बात करें तो वो भी बहुत कम होता है। जो स्टॉक्स 10 रुपीज़ से 40 रुपीज़ के आसपास होते हैं उन्हें पेनी स्टॉक्स बोलते हैं। ये उन कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं जो न्यूली स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई हैं या अभी बहुत छोटी कंपनी है। इन कंपनीज की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इन्वेस्टर्स इनमें इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकें। पेनी स्टॉक के रिटर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं कंपेयरिंग टू बड़ी कंपनीज के, लेकिन रिस्क और रिटर्न डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है एक दूसरे के। मतलब अगर रिटर्न्स किसी इन्वेस्टमेंट में हाई हैं तो उसके रिस्क के चांसेस भी हाई होंगे, और अगर रिटर्न कम है तो रिस्क भी कम होगी। तो पेनी स्टॉक्स हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाले स्टॉक्स हैं। तो राकेश झुनझुनवाला ने जिन पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है वो हैं डेल्टा कॉरपोरेशन, एडिलविसिस फाइनेंशियल सर्विसेज, फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन लिमिटेड, एनसीसी लिमिटेड और ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज। कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले हमें उस इन्वेस्टमेंट की पूरी इन्फो होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें पता चले हमारा पैसा कहाँ काम कर रहा है। उसी तरह आपको इन बिजनेसेस में इन्वेस्ट करने से पहले इन बिजनेसेस को समझना ज़रूरी है। तो चलो समझते हैं इन कंपनीज के बिजनेस मॉडल्स को। डेल्टा कॉरपोरेशन लिमिटेड। डेल्टा कॉरपोरेशन कसिनो और गेमिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। डेल्टा कॉरपोरेशन इंडिया की इकलौती गेमिंग कंपनी है जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। गोवा और सिक्किम को मिला के इनके पास टोटल 1800 गेमिंग काउंटर्स हैं। इसके अलावा इनके 3 गेमिंग ऑनलाइन वेबसाइट्स भी हैं। इनका रेवेन्यू हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से भी आता है। इनके 2 बड़े 5 स्टार होटल्स हैं, गोवा में और दमन में। तो कंपनी के रेवेन्यू सोर्सेज बहुत अच्छे हैं। राकेश झुनझुनवाला ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा था, अभी मार्केट में मंदी है, लोग कोरोना से परेशान भी हैं, लेकिन कब तक? लोगों को मार्केट चाहिए, शॉपिंग चाहिए, ट्रैवलिंग, फन, एंजॉयमेंट, होटल स्टेज नेसेसरी हैं ह्यूमन लाइफ में। इसलिए उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए डेल्टा कॉर्प में इन्वेस्ट किया है। राकेश झुनझुनवाला इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी हैं एज ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सेकेंड कंपनी है एडिलविसिस फाइनेंशियल सर्विसेज। ये कंपनी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है जैसे वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, कैपिटल मार्केट, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। इस कंपनी के सीईओ और चेयरमैन हैं राकेश शाह। इन्होंने 30 साल पहले ये कंपनी शुरू की। इससे पहले ये सेबी की एक कमिटी में थे जिनका काम इनसाइडर ट्रेडिंग को रिव्यू करना था। 20 जुलाई को इस कंपनी का एडिलविसिस म्यूचुअल फंड भारत बॉन्ड आया था जो 3.7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब था। तो ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात थी। पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू 10,800 करोड़ था और नेट प्रॉफिट 9 करोड़ 95 लाख था। थर्ड, फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन। ये कंपनी बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसका मतलब कंपनी वो सॉफ्टवेयर और सर्विसेज प्रोवाइड करती है जो बिजनेसेस को एफिशिएंटली रन करे, ताकि बिजनेस की ऑपरेशंस और फंक्शनिंग स्मूथ रहे। जैसे विवेक बिंद्रा जी बोलते हैं, बिजनेस को प्रोसेस ओरिएंटेड बनाओ, सॉफ्टवेयर लाओ सो दैट बिजनेस खुद चले। तो ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करती है फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन लिमिटेड। कंपनी के रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में आए तो दोनों अच्छा खासा ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहे हैं। कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस इंडिया के अलावा यूएस, यूके और फिलीपींस में भी हैं। कंपनी की कस्टमर लिस्ट में टाटा स्काई, वर्जिन हॉलीडेज और कॉमकास्ट है। वर्जिन हॉलीडेज और कॉमकास्ट अमेरिका की बड़ी कंपनीज हैं। फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन का आईपीओ जैन 2007 में आया था। राकेश झुनझुनवाला ने इसके शेयर्स 10 जुलाई को लिए थे, अराउंड 43.40 रुपीज़ के आसपास। फोर्थ, एनसीसी लिमिटेड। एनसीसी का फुल फॉर्म है नाग अर्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी। ये कंपनी रियल स्टेट सेक्टर में है और क्वालिटी प्रोजेक्ट्स बनाती है। 2006 में इंडिया की ये इकलौती कंपनी थी जो फोर्ब्स की 200 बेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ एशिया की लिस्ट में थी। पिछले 10 साल से कंपनी कांस्टेंट डिविडेंड 1 रुपीज़ पर शेयर पे प्रोवाइड कर रही है, तो ये एक प्लस पॉइंट है कंपनी का। इनके प्रोजेक्ट्स अब्रॉड में भी हैं और 2019 में इनका टर्नओवर 12,896 करोड़ था। कंपनी एक मेजर प्रिंसिपल में काम करती है, वो है कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट ऑन टाइम विदाउट कंप्रोमाइजिंग द क्वालिटी। मतलब कंपनी टाइम पे और क्वालिटी प्रोजेक्ट्स बना के देती है अपने कस्टमर्स को। फिफ्थ, ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज। ये कंपनी कार्स के पार्ट्स मैन्युफैक्चर करती है जैसे ब्रेक्स, क्लचेस, हैंड ब्रेक्स, हिंजेस। हिंजेस कार के डोर में यूज होते हैं। आपको लग रहा होगा लॉकडाउन में तो कार्स की डिमांड नहीं है,
जो बिल्कुल सच है, लेकिन आप कंपनी के रेवेन्यू सोर्सेज देखोगे तो आपको इस कंपनी में इंटरेस्ट आएगा। इस कंपनीज की 3 सब्सिडरी कंपनीज हैं जिससे अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है। फर्स्ट, ऑटोलाइन डिज़ाइन सॉफ्टवेयर लिमिटेड पुणे। ये कंपनी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करती है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को इम्प्रूव करने के लिए। सेकेंड, ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज पार्क लिमिटेड पुणे। ये कंपनी रियल स्टेट सेक्टर में काम करती है, सोसाइटी, टाउनशिप, लैंड एक्वायरिंग एक्सेट्रा। इसमें 50% की हिस्सेदारी है, बाकी 50% शारजान सीमेंट एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कंपनी यूएई का है। थर्ड, कोडरेट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड पुणे। ऑटोलाइन ने कोडरेट को 2008 में खरीदा था। ये कंपनी इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से कंपनी को रेवेन्यू अलग अलग सेक्टर से आता है। कंपनी के टोटल 9 प्लांट्स हैं जहां इनके प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है। अगर आपके पास स्मॉल सेविंग्स हैं 5,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़, जिसकी ज़रूरत आपको नहीं है और आप रिस्क ले सकते हो, तो आप इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप बिल्कुल बिगनर हो और आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है तो आप पहले म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो। अब लो कॉस्ट म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट होते हैं जो ज़्यादा रिटर्न्स देते हैं कंपेयरिंग टू नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स। इंडिया में बेस्ट लो कॉस्ट म्यूचुअल फंड कौन से हैं, जानने के लिए आप ये वीडियो देखो। इस चैनल में हम आपको फाइनेंशियल नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, तो फाइनेंशियल नॉलेज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें फैमिली के साथ ताकि वो भी फाइनेंशियल नॉलेज ले सकें। लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग।